आगरा स्नातक खंड के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी, जो कि अपने आगामी चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं और मतदाता बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह की अपील करेंगे वो अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्रवासियों से। आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से मैं एमएलसी हूँ और सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोकतंत्र का पर्व होता है, चुनाव में हम अपनी सहभागिता प्रकट कर पाएँ। 2026 में आगरा खंड स्नातक क्षेत्र का पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, लेकिन उस चुनाव में मतदाता बनना आवश्यक होता है, क्योंकि जो मतदाता बनेगा वही वोट डाल पाएगा। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि आप भी मतदाता बने और लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र के पर्व पर अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएं। इसमें एक उनका आधार कार्ड, एक उनकी मार्कशीट और एक फ़ोटो वह फार्म भर के जमा करेंगे तो निश्चित रूप से वो मतदाता बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं के साथ कायाकल्प शिक्षा में किया है, सुरक्षा का वातावरण किया है, अनेक कानून बनाए, रोजगार दिया है, सड़कें बनाई हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाया है, एक कमिश्नरी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, एक कमिश्नरी एक एयरपोर्ट बनाया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर हम लोग चले हैं। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश हाईवे वाला प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा है, सुरक्षा है, हमारे अंदर स्वास्थ्य है और ये सारी चीज़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा का जो कायाकल्प हुआ है वह सब आप सब लोगों के उस स्थायी प्रयास से हुआ है, जिसमें आपने लोकतंत्र के पर्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मैं आज फिर यही अनुरोध आप सब लोगों से करते हुए आगरा खंड स्नातक क्षेत्र में डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में आप सब लोगों के बीच में हो, निश्चित रूप से आप अपना मत बनवाकर मतदाता बनकर और मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं हमेशा आप सब लोगों के बीच में इसी प्रकार से कार्यरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र जी, एक प्रश्न और है कि आप अभी विधान परिषद के सदस्य हैं स्नातक खंड क्षेत्र से, कौन कौन से ऐसे आपने कार्य कराए हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, खासतौर से स्नातक लोगों से वोट मांग रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने विद्यालयों के अंदर कायाकल्प किया है। पहले हम देखते थे 2017 से पहले किसी विद्यालय के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती थी, आज पूरे विद्यालयों के अंदर बाउंड्री है। 2017 से पहले किसी विद्यालय के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं था, आज कनेक्शन भी है, पंखे भी लगे हैं। 2017 से पहले उनको किस प्रकार से पुस्तकें भी समय पर मिलती नहीं थी, यूनिफॉर्म भी उनकी एक जो काम करने वाला मजदूर होता है इस प्रकार की थी। आज वेल फर्निश्ड उनको यूनिफॉर्म मिलती है, उनको मोजे मिलते हैं, जूते मिलते हैं। आज विद्यालयों के अंदर हमने कायाकल्प के माध्यम से सब विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था हुई है, अध्यापकों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था हुई है, बिजली की व्यवस्था हुई है, शिक्षकों की व्यवस्था हुई है। माने एक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के रूप में, माध्यमिक शिक्षा के रूप में पूरे देश के अंदर क्रमांक 1 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही हम सब लोगों को प्रयास में पड़ना है। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का उनका जो फार्मूला है वो हिट हो रहा है, और जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी ने जीती, तो क्या लगता है आपके इस चुनाव में इतनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है समाजवादी पार्टी? चुनाव होता है, चुनाव में सब लोगों को लोकतंत्र में आगे आने का अधिकार है। लोग आएंगे, अपना अपना वक्तव्य रखेंगे, कोई पीडीए बचा नहीं है। यह जो काफ़ी झूठ के आधार पर पीडीए का गठन हुआ था, भ्रम के आधार पर पीडीए का गठन हुआ था, कैसे संविधान बदल देंगे, इस प्रकार की झूठी बातें बताई गई थी, कैसे महापुरुषों के अपमान की झूठी बातें बताई गई थी। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर पीडीए की माने अगर कि पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ा आयोग बनाने वाली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ा आयोग बना। आज उनको आरक्षण देने की बात है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ाने का काम किया, बैकलॉग को भी, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वह केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मस्जिदों में बैठकर चुनाव की योजनाएं बनाते हैं, केवल मुस्लिमों के खिलाफ बोलते नहीं हैं, आतंकवादियों को भी वो अपना भाई समझते हैं। वोट बैंक के कारण से कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए वह आतंकवादियों के साथ भी सहानुभूति रखते हैं।
2004 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में तक लगातार जो आतंकवादी हमले हुए, किसी को भी उन्होंने इस प्रकार से, पुलिस को ये निर्देश थे कि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। हम लोगों को मालूम है कि लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जो आतंकवादी थे उनको भी छोड़ने का काम मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था, और अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। यही ऐसे लोग निश्चित रूप से केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते, इनको देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो ये थे हमारे बीच मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि स्नातक खंड आगरा से एमएलसी हैं। इनका साफ कहना है कि आने वाले चुनावों में इनकी विजय होगी और पीडीए कोई इनके सामने शक्ति नहीं है। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है, आतंकवादियों का समर्थन करती रही है। आने वाले चुनाव में इनकी विजय निश्चित होगी, ऐसा कहना है मानवेंद्र प्रताप सिंह, स्नातक खंड आगरा के एमएलसी मानवेंद्र जी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।